औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर शेयर्स एंड शेयर्स कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि सोहेल लिमिटेड वार रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। सोहेल लिमिटेड कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई अपनी रजिस्ट्रार से ऑथोराइज कैपिटल 40 लाख रुपए के, यानी कि 40 लाख रुपए के शेयर्स जो हैं ऑथोराइज करवाए हुए हैं। और आगे लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, कि 4 लाख शेयर्स उसके डिवाइड करेंगे और एक जो शेयर्स बनेगा वो ₹10 ईच, 10 रुपए का एक होगा। यानी कि कंपनी जो है सोहेल लिमिटेड कंपनी 40 लाख रुपए वसूल करेगी पब्लिक से और 4 लाख उसने हिस्से किए हुए हैं, जो कि 40 लाख को जब 4 लाख पे डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए का एक शेयर बनेगा। आगे लिखा हुआ द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक। फ़िलहाल कंपनी जो 2 लाख के शेयर्स पब्लिक को आम शेयर्स जो हैं वो इशू कर रही है, यानी कि कंपनी के पास अथॉरिटी है 4 लाख शेयर्स इशू करने की। 4 लाख शेयर्स के बदले वो पैसे इकट्ठे कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल कंपनी इशूड जो कर रही है वो 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स कर रही है पब्लिक को। जनरल पब्लिक का मतलब आवाम से पैसे वसूल करेगी फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू, और जो उसकी वसूली होगी वो शेयर की पार वैल्यू पे होगी। पार वैल्यू का मैंने आपको बताया है कि पार वैल्यू से मुराद है कि जितने का शेयर्स है उतने में ही हम उसको सेल कर रहे हैं। इस वक्त आपके एक शेयर्स की कीमत 10 रुपये है, तो आप 10 रुपये में ही उसको वसूल करेंगे। 1 जुलाई 2010 को ये वसूली होगी। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स एज 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010 के वसूली की जो डेट है वो 15 जुलाई 2010 है। इशू कर रही है 1 जनवरी जुलाई को, और 15 दिन के बाद वो वसूली होगी शेयर्स की एप्लीकेशंस की हवाले से बात हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई 2010, और शेयर का जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो 31 जुलाई 2010 को दिया जाएगा। ठीक है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक में आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इफ़ कंडीशन आगे दी हुई हैं 2। नंबर 1 पहली कंडीशन दी हुई है एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, कि 2 लाख रुपए के शेयर्स की वसूली हमें हुई है। ठीक है, दरखास्तें जो हमारे यहाँ वसूल हुई हैं वो 2 लाख शेयर्स की हुई हैं। और दूसरी कंडीशन जो दी हुई है लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 2,30,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, और एप्लीकेशन जो वसूल हुई हैं बी पोर्शन में या फ़र्ज़ कर लें 2,30,000 वसूल हुई हैं। आल्सो लिखा हुआ है शो हाउ द फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, के बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में किस तरह हम वैल्यूज़ को एलोकेट करेंगे या शो करवाएंगे, ये हमने बताना है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं इस पोर्शन में सिर्फ ए वाला हिस्सा हल कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, कि 2 लाख रुपए की शेयर्स की एप्लीकेशन हमें वसूल हुई हैं। तो सबसे पहले देखें, हमें बताया हुआ है कि सोहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 4 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, कॉमन शेयर्स इनको कहेंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स कॉमन शेयर्स हैं, टाइप्स अगर आप उसकी पूछना चाहें या देखना चाहें तो, ऑफ 10 रुपए का एक शेयर है। तो सबसे पहले जो हमें लिखा हुआ है कि ऑथोराइज कैपिटल इज इक्वल टू 4 लाख शेयर्स, 4 लाख रुपए 40 लाख रुपए है, डिवाइड किया हुआ है इसको 4 लाख शेयर्स में, तो आपका 10 रुपए का एक शेयर बन जाएगा। ये पहली लाइन को मैंने यहाँ पे हल किया है कि ऑथोराइज कैपिटल ₹40 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख शेयर्स, 40 लाख के 4 लाख हमने हिस्से किए तो 10 रुपए का एक हिस्सा बना है। ये पहली लाइन की स्टेटमेंट हमने लिख दी। आगे लिखा हुआ है द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक, और कंपनी जो इशू कर रही है वो इशूड कैपिटल है 2 लाख शेयर्स एट रेट ₹10। 2 लाख शेयर्स के बदले हम लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, और एक शेयर की कीमत जो बन रही है वो 10 रुपये है, तो हमारे पास ये बन जाएगी टोटल रकम 20 लाख रुपए। इसके बाद लिखा हुआ है कि हम जो शेयर इशू कर रहे थे वो आगे लिखा हुआ है द सब्सक्रिप्शन वाज एट पार वैल्यू, कि वैल्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इस वक्त जो शेयर की प्राइस है पार वैल्यू का मतलब है असल कीमत कितनी थी 10 रुपये, तो 10 में ही सेल होगा। ठीक हो गया। इसके बाद चूँकि कंडीशन नंबर 1 हम हल कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, लिहाजा हम लिखेंगे कि हमें कितनी दरखास्तें वसूल हुई हैं।
तो वो रिसीव्ड एप्लीकेशन हमारे पास आ गया 2 लाख शेयर्स। अब यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि जितनी एप्लीकेशन वसूल होंगी उतने से ही पहली जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। देखिए, हमें 4 लाख रुपए की अथॉरिटी मिली हुई है, 4 लाख शेयर्स हम बेच सकते हैं, जिसमें से फ़िलहाल 2 लाख शेयर्स दे रहे हैं। जब हमने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं तो पब्लिक ने हमें उस 2 लाख शेयर्स के बदले जो एप्लीकेशन दरख्वास्तें जमा कराई हैं प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए, वो भी 2 लाख ही हैं। ना कोई शेयर्स हमें ज़्यादा आए हैं, ना हमें कम वसूल हुए हैं। इसका मतलब है जितने हमने शेयर्स इशू किए थे उतने ही हमें शेयर्स वसूल हो गए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी फुल सब्सक्रिप्शन की कंडीशन आ जाएगी कि 2 लाख के शेयर्स हमने इशू किए थे और 2 लाख के शेयर्स हमें वसूल हो गए हैं। ठीक हो गया। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज़ करेंगे और सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट कि किस तरह आपने जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इन दी बुक ऑफ कंपनी सोहेल लिमिटेड जर्नल, इन दी बुक्स ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी के अकाउंट्स के अंदर सोहेल लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसका हम रोज़नामचा बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे डेट, डिटेल, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये कॉलम बन जाएंगे। और उसके बाद हम इनकी लाइनें लगाएंगे। तो सबसे पहले देखें, आप पर टॉप पे लाइन लगाई, फिर नीचे हमने इसके लाइन लगाई है, फिर आपने बाएं तरफ फिर आपने डेट की लाइन लगाई, फिर LF की लाइन लगाई है, अमाउंट्स की लगाई हैं और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट की लाइन लग गई है। इसके बाद हमें इसका अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का टोटल मालूम हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि टोटल भी इसका एंड पे कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट मुकम्मल हो गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पे हम क्या करेंगे, अब इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। ये जर्नल का फॉर्मेट मुकम्मल हो गया है। अब क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या, मैंने आपको बताया कि जितनी एप्लीकेशन वसूल हुई हैं उससे आपने एंट्री करनी है। लोग क्या करेंगे, अपनी जो एप्लीकेशन हैं वो बैंक में जमा करवाएंगे, साथ जिसने शेयर्स ख़रीदने हैं उतने से ही वो रकम हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमने 2 लाख शेयर्स इशू किए थे, तो पब्लिक ने हमें जो रिस्पॉन्स दिया 2 लाख शेयर्स के बदले, वो ये दिया है कि दरख्वास्तें भी 2 लाख ही जमा करवाई हैं। अब 2 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, हर एक दरख्वास्त के साथ शेयर की प्राइस 10 रुपये के हिसाब से वो बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे। बैंक वाले कंपनी के अकाउंट में 2 लाख शेयर्स के 10 के हिसाब से पहली एंट्री करेंगे। ठीक है, तो कंपनी को कितने पैसे वसूल हुए हैं, ये 2 लाख ज़रब 10 करेंगे तो ये 20 लाख रुपए से एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 20 लाख रुपए से, और साथ शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट है वो 20 लाख रुपए से अकाउंट से क्रेडिट होगा। क्योंकि ये एक टेम्परेरी अकाउंट बना है, तो पहली एंट्री जो हमारे पास बनी हुई है वो ये है कि 1 जुलाई 2020 लिखा हुआ है बैंक अकाउंट 2 लाख शेयर एट द रेट ₹10 ईच, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, रिसीव्ड एप्लीकेशन फ्राम पब्लिक एट पार वैल्यू से हमें एप्लीकेशन बैंक के ज़रिए वसूल हुई हैं। अब बैंक वाले क्या करेंगे, उन दरख्वास्तों को कंपनी के अंदर भेज देंगे। कंपनी वाले हर एक दरख्वास्त को जो डायरेक्टर है, जो प्रमोटर है, उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद हर एक एप्लीकेशंस के बदले जिसने जितने शेयर्स ख़रीदे होंगे उनको उस शेयर्स का सर्टिफिकेट देंगी कि आपने इस कंपनी में 10 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया है और टोटल जो एप्लीकेशंस वसूल हुई हैं वो 20 लाख हुई हैं, 2 लाख हुई हैं, सॉरी 2 लाख। ठीक है, तो ये पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये सारी दरखास्तें चली जाएंगी कंपनी के पास। कंपनी वाले इन हर एप्लीकेशन के बदले कंपनी का सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो जितनी दरखास्तें वसूल हुई हैं उस दरखास्तों को बैंक उतनी वैल्यू से डेबिट कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करेंगे। तो वो करेंगे 20 लाख शेयर्स के बदले में हम अलॉटमेंट कर देंगे। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू पब्लिक एट पार, कि उन कंपनी की ने जो दरख्वास्त में उन हर के बदले में सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। अब जिस बंदे ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस बंदे के पास एक सर्टिफिकेशन है कि उसने सोहेल लिमिटेड कंपनी का
अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है बाय शेयर्स के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ये है कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो भी पार वैल्यू के साथ हमेशा क्रेडिट होगा, 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक हो गया। तो लिखा हुआ है अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू पब्लिक एट पार वैल्यू पे हमने सर्टिफिकेशन दे दी है। ये 2 जर्नल एंट्रीज होंगी और इन 2 जर्नल एंट्रीज के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आपको बताया कि कंपनी का नाम लिखना है, फिर हमने लिखना है बैलेंस शीट, फिर हमने लिखना है एज ऑन 31 दिसंबर 2020 का हम लिख लेंगे वैल्यू कि जब हमें ये बैलेंस शीट बनी है। इसका स्केच आपको पता ही है। सबसे पहले 2 लाइनें लगाएंगे, फिर हम अमाउंट जी लाइबिलिटी साइड है, अमाउंट है, एसेट्स है और फिर अमाउंट आ जाएगा। ठीक हो गया कि अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने जर्नल एंट्रीज की हैं इन एंट्रीज को हम बैलेंस शीट में कैसे पुट करेंगे। देखिए सबसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक हमारा एसेट अकाउंट है, तो एसेट साइड पे हम लिखेंगे 20 लाख रुपए। ठीक हो गया। शेयर एप्लीकेशन ये जो क्रेडिट हुआ है ये शेयर एप्लीकेशन डेबिट से कट जाएगा। ये एक टेम्परेरी अकाउंट था जो वक्ती तौर पे हमने बनाया है ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी एप्लीकेशन वसूली है और कितनी एप्लीकेशन के बदले हमने सर्टिफिकेट देना है। ये क्रेडिट इस डेबिट से कट जाएगा। ठीक है, तो कोई अपोजिट इफेक्ट है इसलिए। तो पीछे हमारे पास बचेगा शेयर कैपिटल। अब चूँकि कंपनी की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, लिहाजा कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए शेयर कैपिटल लिखने का कुछ प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑथोराइज कैपिटल लिखना है। ये देखें सबसे पहले टॉप के ऊपर ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास 40 लाख रुपए है। ठीक हो गया। तो 40 लाख रुपए जो है हम जब लिखेंगे तो इस 40 लाख रुपए लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 40 लाख रुपए बन जाएगा। ऑथोराइज कैपिटल के नीचे जो रकम लिखी हुई है इसके आपने अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि ये एज इंफॉर्मेशन है, इसको हमने टोटल में जमा नहीं करना होता। लिहाजा नेक्स्ट हम लिखेंगे। अब देखेंगे हमें जो इशूड किए थे, कितने इशू किए थे बेटा, वो हमने इशू किए थे 2 लाख शेयर्स और वसूल कितने हुए हैं 2 लाख। इसका मतलब है जितने शेयर्स इशू किए थे उतने ही हमें वसूल हो गए हैं। लिहाजा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक ही हो जाएगी वैल्यू। तो वो भी कितने हमने इशू किए हुए हैं 2 लाख और उसके बदले हमें पैसे मिले हैं 20 लाख रुपए। तो 1 2 ये 20 लाख रुपए से लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अमाउंट को जब जमा करना है लाइबिलिटी साइड पे तो ये ऑथोराइज वाली वैल्यू जमा नहीं करनी बल्कि ये नीचे वाली वैल्यू हमने जमा कर लेनी है। ये ऑथोराइज वाली वैल्यू जो हमें मालूमात के तौर पे दी गई इन्फॉर्मेशन है कि इस कंपनी की ऑथोराइजेशन कितनी वैल्यू से हुई है, इसलिए ये बैलेंस शीट के एक्सटेंडेड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक कि हम ऑथोराइज वाली कैपिटल वाली वैल्यू को अंडरलाइन करके उसको बस नॉमिनेशन करते हैं, दिखाते हैं कि ये वैल्यू इतनी है, इसको टोटल में जमा नहीं करते। लिहाजा लाइबिलिटी साइड पे 20 लाख रुपए और इसी तरह आपका एसेट साइड पे भी आपके पास 20 लाख रुपए हो गए जो कि 2 मिलियन बनता है। लिहाजा ये है हमारे पास कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस पॉइंट की समझ आई होगी। अभी हमने जो किया है वो शेयर एप्लीकेशन ऑफ आर दी 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड ये वाला पॉइंट किया है। बी पॉइंट हम आगे आपको दिखाते हैं कि बी पॉइंट हम कैसे करेंगे। जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर 2,30,000 शेयर्स वर रिसीव्ड हुई हैं, 2,30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन वसूल हो गई हैं जो कि आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन बनती है। अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पॉइंट। अब बी पॉइंट क्या था, मैं सवाल दोबारा पढ़ देता हूँ शॉर्ट टाइम में कि सोहेल लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स कॉमन शेयर्स ऑफ 10 ईच। द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू ए जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2010। Subscription date was fixed 15 July 2010. Shares were allotted on 31st July 2010. Pass the journal entries in the books of company if application for the 2 lakh shares were received. And B point है कि application for 2,30,000 shares were received. Also show how a figures would be appear in the balance sheet of the company. तो यहाँ पे बताना अब ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे की वैसे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ए पॉइंट में की है
तो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि ऑथोराइज कैपिटल 40 लाख रुपए हैं, 4 लाख पे डिवाइड करके 10 रुपये का एक शेयर बन जाएगा। इशूड कैपिटल 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच हो जाएगा तो 20 लाख रुपए बन जाएंगे। इसी तरह वैल्यू ऑफ शेयर पार वैल्यू पे दिया है, 10 रुपये का शेयर है तो 10 पे ही हम इसको सेल कर रहे हैं। असल बात अब ये है बी पॉइंट में कि रिसीव्ड एप्लीकेशन 2,30,000 हो गई है। ठीक है, ये चेंजिंग आई है यहाँ पे कि रिसीव्ड एप्लीकेशन 2,30,000। अब हमने इशू किए थे 2 लाख शेयर्स, लोगों ने ज़्यादा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं, ज़्यादा आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को बेहतर समझने के लिए उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो हमें ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं। अब जब ज़्यादा एप्लीकेशन वसूल होती हैं तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है। ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जितनी भी ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं उनको कंपनी सिंपल वापस कर देगी। इसका मतलब है जितनी एप्लीकेशन वसूल हुई हैं पहले उनको वसूल करके चेक करेगी, 30,000 शेयर्स हमें ज़्यादा वसूल हुई हैं उनको कंपनी वापस करेगी। तो जैसे ही वापस करेगी तो सिंपल सी बात है, जब वापस करेंगे एप्लीकेशन तो साथ पब्लिक ने जो हमें पैसे जमा करवाए हैं हम उनको भी वापस कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि रिफ़ंड की एंट्री होगी, रिवर्स की एंट्री होगी कि जिसको में हमने शेयर्स जिसे ज़्यादा हैं उनको हम वापस कर दें। ये सिंपल ऐसे ही है जैसे आपने किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो और वहाँ पे आपके पास लिमिटेड सीट्स हों तो जितनी एप्लीकेशन ज़्यादा वसूल होती हैं उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं, वापस कर देते हैं कि हमारे पास सीट्स कम हैं, हमें इतने ज़्यादा एडमिशन बच्चों को नहीं दे सकते। ठीक है, सेम यही कंडीशन कंपनी के अंदर भी होती है। तो अब हम देखेंगे कि हम सबसे पहले अपने सवाल में फॉर्मेटिंग करेंगे कि किस तरह हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल बनेगी इन दी बुक्स ऑफ द कंपनी सोहेल लिमिटेड जर्नल हम बना रहे हैं कि और इसके अंदर हमारे पास कॉलम बनेंगे डेट, डिटेल, अमाउंट, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये वैसा ही है फॉर्मेट जिस तरह पहले आप बनाते रहे हैं। तो अब देखें हमारे पास ये फॉर्मेट बन चुका है। तो सबसे पहले जो है जर्नल एंट्री होगी वो होगी रिसीव्ड एप्लीकेशंस 2,30,000 शेयर्स, जितने शेयर्स हमें वसूल हुए हैं। तो बेसिकली 2,30,000 शेयर्स हमें वसूल हुए हैं तो 2,30,000 से हम एंट्री करेंगे 2,30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का एक है तो ये हमारे पास बन जाएगा 23 लाख रुपए। तो अब हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 23 लाख रुपए आ जाएगा हमारे पास, पहली एंट्री हो जाएगी। सेम अब हमें चूँकि एप्लीकेशन ज़्यादा वसूल हुई हैं एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये बैंक अकाउंट हमेशा पार वैल्यू से यहाँ पे डेबिट होगा क्योंकि हमने शेयर्स को पार वैल्यू पर ही इशू किया है इस वक्त। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, कितनी दरखास्तें ज़्यादा आ गई हैं, अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। वसूल हुई हैं 2,30,000, हमें चाहिए थी 2 लाख तो 30,000 ज़्यादा आई हैं। अब 30,000 एप्लीकेशन सेम वापस कर देंगे। जो पहली एंट्री हुई है इसको हम रिवर्स कर देंगे। पहले हमने एंट्री की थी कि बैंक के ज़रिए कंपनी को एप्लीकेशन के बदले पैसे मिल रहे हैं, अब हम पैसे वापस कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने हमें ज़्यादा एप्लीकेशन दी हैं, 30,000 लोगों को, तो इसलिए हम उनके पैसे भी वापस कर देंगे। तो ये काउंटिंग में अगर आपने किसी इफेक्ट को ख़त्म करना हो तो उसका रिवर्स इफेक्ट लेते हैं। लिहाजा बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री हुई थी, अब एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, लेकिन कितने से होगी, तो कितने से वैल्यू आएगी 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹10, 3 लाख रुपए। डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो हमारे पास वापस हो गए हैं हमारे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक हो गया। रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन टू पब्लिक एट पार, हमने एप्लीकेशंस को वापस कर दिया है जो उन लोगों से हमें एक्स्ट्रा वसूल हुई थी। अब आप देखें कि हमारे पास टोटल पीछे एप्लीकेशन कितनी रह गई हैं, 2,30,000 वसूल हुई थी, 30,000 वापस हो गई तो पीछे रह गई हैं 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 उसके हिसाब से एंट्री करेंगे और पीछे जो 2 लाख मेंबरान बचेंगे उनको हम कंपनी शेयर्स सर्टिफिकेट देगी। तो अब हमारे पास एंट्री होगी 20 लाख से, 20 लाख शेयर्स वैल्यू से रकम एंट्री होगी और वो एंट्री हमारे पास आ जाएगी
कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एट पब्लिक एट पार वैल्यू पे 2 लाख शेयर्स एट ₹10। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो हमें शेयर्स बच गए थे उनको हमने सर्टिफिकेट अलॉट कर, ठीक हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट यहाँ पे कैसे बनेगी, सोई लिमिटेड कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। तो ये हमारे पास आ जाएगी, हम हेडिंग्स आ जाएंगी उसकी, लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, और ये इनका टोटल आ जाएगा। अब आप देखें कि हमें जो सबसे पहले जो है वो एसेट साइड पे हम दिखते हैं, जर्नल एंट्री की तरफ देखें, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट एसेट होता है। आगे देखें हमारे पास बैंक अकाउंट दूसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ है, तो ये डेबिट और क्रेडिट आपस में माइनस हो जाएंगे। 23 लाख रुपए हमारे पास वसूल हुए थे, जिनमें से 3 लाख हमने वापस कर दिए, तो पीछे बच गया हमारे पास 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए क्या करेंगे, एसेट बैंक अकाउंट लिखेंगे 23 लाख माइनस 3 लाख रुपए, ठीक हो गया एसेट। इसके बाद हमारे पास आ गया ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट इस डेबिट से कट गया है, और ये दूसरा शेयर एप्लीकेशन डेबिट दोनों से कट गया है। अगर आप देखें कि शेयर एप्लीकेशन है 23 लाख क्रेडिट, डेबिट में हमारे पास आया है 3 लाख ये और 20 लाख ये, तो ये 23 लाख डेबिट वाला इस 23 लाख क्रेडिट से कट के ज़ीरो हो गया है। पीछे हमारे पास बच गया शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल किस तरह लिखना है, चूँकि कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं इसलिए सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। इस सवाल में ऑथोराइज कैपिटल आपके पास जो टॉप पे दिया हुआ ऑथोराइज कैपिटल वो है 40 लाख रुपए। तो आपको बताया कि 40 लाख रुपए आपका ऑथोराइज कैपिटल है। किस तरह लिखेंगे, 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। इसके बाद अब हम लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमारे पास इशूड हुए थे 2 लाख शेयर्स, वसूल हुए थे हमें सब्सक्राइब्ड 2,30,000। 2,30,000 में से 30,000 हमने माइनस वापस कर दिए हैं, तो पीछे हमारे पास बचेगी 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, 20 लाख रुपए। तो हमारे पास लिखा जाएगा कि इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल जारी और वसूल शुदा सरमाया 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। हमारे पास ये 20 लाख है। ये आपको बताया था कि ऑथोराइज कैपिटल में ये जो आपकी वैल्यू होती है वो एज ए इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, लेकिन ये जो बाकी की इशूड है इसको हम जमा करेंगे, 2 लाख लाइबिलिटी साइड पे जमा हो जाएगा और 20 लाख आपके पास अमाउंट एसेट साइड पे जमा हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।